तो फिर से इस संडे आफ्टरनून में हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी मेंबर्स का, सभी फ्रेंड्स का, एल्डर्स का, यंगर सिस्टर्स, ब्रदर्स, एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। वो दिन है अक्षय तृतीया का। बहुत सारे लोग आज के इस दिन के सिग्निफिकेंस को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको भी आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सिद्धार्थ सर, क्या 1 मिनट का टाइम लेके आप बता दीजिएगा। और उस ऑस्पिशियस फ्रीक्वेंसी को लेते हुए हम आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। और आज का हमारा जो सेंट्रल थीम है, जो कोर विषय है, वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। और इस वर्ड के बारे में, इस मॉडलिटी के बारे में, ज्योतिष के इस पद्धति के बारे में हम बहुत ही गहराई से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम बहुत ही प्यार से, शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो बोलते हैं SKTC। और हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। एंड आज के इस सेशन के जो आपके गुरु है, गाइड है, ट्रेनर है, मेंटोर है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर। बहुत सारे लोग इनसे सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो उनके पढ़ाने के तरीके को जानते हैं, उनके ऑनेस्टी, उनके ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा नाराज होना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बताना, चीजों को फैक्ट बेस्ड बताना, साइंटिफिक तरीके से बताना, एविडेंस बेस्ड तरीके से बताना। IIT में, IIM में इनके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इनके गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स और बहुत सारे जगहों पर ये अपने नॉलेज को बिट्स एंड पार्ट्स में शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ताकि आप आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और इसी तरह हम सब कोई इस वैदिक साइंस से जुड़े रहे। और ये जो छोटा सा लाइन होता है ना, विश्वास और अंधविश्वास के बीच, साइंस का जो लाइन है, उस लाइन पर खड़े रहे और अपने इस वैदिक साइंस के पावर को समझे, जाने और बहुत आगे जाए। तो इसी नोट के साथ आई वुड बी रिक्वेस्टिंग आवर डियर एंड अ वेरी वेरी ओल्ड मेंटर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, सिद्धार्थ एस कुमार सर। सर, यहाँ से आप सेशन को टेक ओवर कीजिए और 30 सेकंड या 60 सेकंड्स लेके एक बार अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस और इस मुहूर्त का ऑस्पिशियसनेस बताते हुए इस सेशन को शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो आप सब लोगों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे ढेर सारा स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहली बार हमारे किसी सफर में हिस्सा बन रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहले भी हमारे सफर का हिस्सा बन चुके। दोनों का ही स्वागत है। आज अक्षय तृतीया के पावन मौके पे आप सब लोगों ने समय निकाला और समय निकाल कर आज जुड़े, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल फीट, दिस इज अ बिग फीट। क्योंकि जैसे ही कोई व्रत या त्योहार आता है, बहुत सारे काम भी एसोसिएट करके आता है। तो आज हम शॉर्ट, क्रिस्प और टू दी पॉइंट चर्चा करने वाले। पहले अक्षय तृतीया की बात करेंगे और फिर उसी अक्षय तृतीया की चर्चा से मैं आपको जैमिनी ज्योतिष की ओर लेके चलूंगा। लेकिन अक्षय तृतीया से पहले थोड़ा सा मैं जैमिनी ज्योतिष का बैकग्राउंड रख देता हूं, ताकि जब मैं अक्षय तृतीया से जैमिनी ज्योतिष को जोड़ूं तो आपको चीजें आसानी से समझ में। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष क्या हो। सो द फर्स्ट एंड द बिगर क्वेश्चन दैट कम्स टू अस, व्हाट इज ज्योतिष। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, और इस इंटरेस्टिंग चीज को समझाने के लिए
मैं अपना व्हाइट बोर्ड लेके आऊंगा जो हमें चीजों को समझाने में हमारी मदद करेगा। तो 10 सेकंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी वर्ड का बहुत प्रयोग करते हैं। खासकर जो वेस्टर्न बिलीवर्स हैं, उनमें आप ये एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखेंगे। लेकिन जब आप हमारे शास्त्रों में आते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में आते हैं, यहां आपको शब्द मिलता है ज्योतिष। वैसे लग तो बड़ा सिंपल रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी का हिंदी होता है ज्योतिष, ज्योतिष का इंग्लिश होता है एस्ट्रोलॉजी, और इसी हिंदी और इंग्लिश के फासले में पूरा पर्पस खत्म हो जाता है। सो द कंप्लीट पर्पस गेट्स ओवर हियर ओनली। और समझाता हूं कैसे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। जो ये एस्ट्रोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बनता है, एस्ट्रोस और दूसरा लोगोस। इसको कहीं कहीं एस्ट्रो भी कहा गया है। मतलब देयर आर सम थॉट्स विच टॉक अबाउट एस्ट्रो एज ए वर्ड। एस्ट्रो का मतलब हुआ ग्रह, मतलब प्लैनेट्स की बातें हो रही हैं। एस्ट्रो द वर्ड मीन्स समथिंग दैट रिलेट्स टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब वैसी चीजें जो हमारे आकाश में है, जिसमें से ग्रह एक है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। जैसे आप बायोलॉजी सुनते हैं, बायो और लॉजी। आप साइकोलॉजी सुनते हैं, साइको प्लस लॉजी। आप एंथ्रोपोलॉजी सुनते हैं, एंथ्रोपो प्लस लॉजी। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्राफोलॉजी सुनते हैं, आप हमारे न्यूमरोलॉजी सुनते हैं। तो ये जो वर्ड लॉजी है, ये आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है एस्ट्रो, मतलब जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, उनकी पढ़ाई करना। सो इट इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट। लेकिन जब इसी को हम ज्योतिष कहते हैं, तब हमारा काम बढ़ गया, तब हमारा पर्पस बढ़ गया। क्योंकि ज्योतिष शब्द का जो शाब्दिक मतलब है, वो है इंसान को सही डायरेक्शन दिखाना। सो दिस इज द साइंस, दिस इज द कंपास, दिस इज द फिलॉसफी, जो हमें जीवन की दिशा को दिखाता है। अब सोच के देखिए, कहने को सेम चीज है, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष, मतलब में बहुत अंतर है। जहां एस्ट्रोलॉजी फियर बेस पे काम करता है, जहां एस्ट्रोलॉजी जादू पे काम करता है, वहीं ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। ये हमें सिखाता है, ये हमें बताता है कि हमारा कर्म क्या है। चाहे वो कर्म पिछले जन्मों का हो, इस जन्म का हो, या आने वाले जन्मों के हो। तो ज्योतिष और कुछ भी नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। सो इट्स अ अकाउंटिंग ऑफ द कर्म। ज्योतिष भाग्य का विज्ञान नहीं, कर्म का विज्ञान है। तो सबसे पहला तो दिमाग में स्टैब्लिश कर लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष दोनों सेम नहीं होते। लगते तो सेम है, बट होते नहीं। दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट। तो कोई भी हमारा ऑकल्ट मोडालिटी है, उसका सिर्फ एक पर्पस है, एक गोल है। और उस गोल का नाम है इंसान के जीवन को सही करना। मतलब टू एम्पावर द पर्सन टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और ये होगा कैसे? ये होगा उसके कर्मों को या उसके एक्शंस को कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करके। अब ज्योतिष की बहुत सारी मोडालिटी है। देयर आर मल्टीपल मोडालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसमें से एक मोडालिटी है जिसे हम बोलते हैं जैमिनी ज्योतिष या जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, ज्योतिष तो आप लोग समझ चुके हैं, जैमिनी में समझा देता हूं। जैमिनी नाम है एक ऋषि का। इन्हें हम महर्षि जैमिनी भी कहते हैं।
महर्षि जैमिनी या जैमिनी ही इस ज्योतिष के जनक। सो ही इज द फाउंडर फिगर ऑफ इट। तो जैमिनी ऋषि के ज्ञान के आधार पे, उनके द्वारा लिखे हुए सूत्रों के आधार पे जिस ज्योतिष विधा का निर्माण हुआ, उसे हम कहते हैं जैमिनी ज्योतिष। तो जैमिनी ज्योतिष इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज स्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जैमिनी। ऋषि जैमिनी को समझ लें तो ऋषि जैमिनी का जो समय काल है वो लगभग 250 बीसी के आसपास माना जाता है कि दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन ही वाज देयर, जहां उन्होंने इन चीजों की रचना की। ऋषि जैमिनी ऋषि पराशर के ही बेटे थे, और इन्होंने उनकी ही टीचिंग्स को, उनकी ही लर्निंग्स को एक कदम और आके ले गए। इन्होंने चीजों को वेदों के दृष्टिकोण से दोबारा री इवेल्युएट किया, और जहां से इनकी पूरी की पूरी चर्चा होती चली गई। और दिस इज व्हाट जैमिनी एस्ट्रोलॉजी मीन्स। ऋषि जैमिनी ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं मीमांस सूत्र या मीमांसा सूत्र। इसके बहुत सारे ब्रांच हुए, जैसे पूर्व मीमांसा सूत्र, लेटर स्टेज ऑफ मीमांसा सूत्र। तो इन्होंने एक मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट्स दिया जिसको बेस है, और इनका एक सिंगल लाइन बेस था। वो सिंगल लाइन बेस था कि भाई, इंसान की जो पूरी की पूरी कुंडली है वो उसके कर्म के आधार पे है। कि जो भी इंसान की कुंडली है वो और कुछ नहीं, उसके कर्मों का ही एक लेखा जोखा है, और उसको ठीक करने का या उसको बेहतर करने का भी तरीका उसके कर्मों में ही छुपा है। तो ये तो बात है जैमिनी ज्योतिष की, कि जैमिनी ज्योतिष या जैमिनी एस्ट्रोलॉजी आया कहां से। ये आया महर्षि जैमिनी के सूत्रों से। अब देखिए, क्या बोला मैंने आपको, महर्षि जैमिनी हुए लगभग 250 बीसी में। वैसे इनके रहने का जो टाइम पीरियड है, इसको अलग अलग हिस्टोरियंस अपने हिसाब से इलेबोरेट करते हैं। यहां पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट जो मोस्ट कंसेंसस स्टेटमेंट है वो यही है कि 250 बीसी में इनको हम समझ सकते हैं। अब देखिए, 250 बीसी तो यहां से बहुत पुरानी बात है, इनकी लिखी हुई चीजें तो है नहीं। जब लिखी हुई चीजें नहीं है तो लोगों को ढूंढना पड़ेगा। द पीपल विल हैव टू फाइंड इट आउट। और हर एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से चीजों को ढूंढा है, चीजों को एक्सप्लोर किया है। चल आगे चलते हैं। अब जब जैमिनी ज्योतिष समझ गए, तब मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन स्ट्रक्चर समझाता हूं, अदर्स वर्सेज जैमिनी। कि वो क्या बातें हैं या वो क्या चीजें हैं जो जैमिनी को बाकी विधाओं से अलग करता है। भाई देखिए, हम सब लोग जैमिनी विधा को सीखने के लिए जुड़े हैं, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए सीखे हैं। पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये दूसरों से अलग है, तो क्यों अलग है, आखिर ऐसी क्या बात है कि ये अलग है। तो चलिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स के रूप में बताऊंगा। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला जो आत्मा है, उसकी जान है, वो है चर कारक। सो द फर्स्ट सोल ऑफ जैमिनी ज्योतिष इज चर कारक। चर कारक का मतलब क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कारक का मतलब क्या। अगर इस वर्ड कारक पे जाएं, तो कारक का मतलब है वो जो किसी काम को करे, मतलब एनीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थिंग्स। जैसे एग्जांपल दूं, हमारी आंखें देखने के काम आती हैं, तो हम कह सकते हैं आईज आर द कारक ऑफ सीइंग, कि आंख देखने का कारक है। अभी आप सब लोग मुझे अपने कानों से सुन रहे हैं, तो कान सुनने का कारक हो गया। हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो देख के पढ़ते हैं, लेकिन
जिनकी आंखें नहीं होती वो छू के पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि, कि वो टच करते हैं और उस टच के आधार पे पढ़ते हैं। तो बाकी जितनी ऑकल्ट मोडेलिटी है उनका ये मानना है कि कारक फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब एक बार जो डिफाइन कर दिया गया वही हमेशा रहेगा। जैसे अगर मैं मान लिया जाए कि सूर्य देव पिता के कारक, सन इज द रूलर फॉर फादर, तो दिस विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन। जैमिनी ऋषि ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के लिए पिता का कारक अलग अलग ग्रह बनेगा, और इन्होंने टर्म दिया चर कारक। चर कारक का मतलब जो पर्सन के कुंडली के आधार पे तय होगा। पर्सन का हॉरोस्कोप तय करेगा कि उसके जीवन में रिलेशनशिप के लिए, उसके जीवन में फाइनेंस के लिए, उसके जीवन में सक्सेस के लिए, उसके जीवन में कैरियर के लिए अलग अलग ग्रह रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इन्होंने बहुत सारे कारक डिफाइन किए, जैसे दारा कारक ग्रह, आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह एंड सो ऑन। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसने चीजों को पर्सनलाइज कर दिया, मतलब चार्ट स्पेसिफिक कर दिया। यहां जनरल कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्पेसिफिक टू द पर्सन है। इट इज स्पेसिफिक टू द पर्सन, और यही इसको एक एडवांटेज स्कोर देता है बाकी मोडालिटीज के ऊपर। दूसरा दूसरा जो जैमिनी ज्योतिष की खास बात है वो है लग्न। जैमिनी ऋषि की फिलॉसफी थी कि भाई देखो, एक लग्न से काम नहीं बनेगा, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लग्न की हमें जरूरत है। तो इन्होंने हर पर्पस के लिए अलग अलग लग्न का निर्धारण किया। जैसे अगर किसी का फेम देखना है, जैसे किसी का फाइनेंस देखना है, तो इसका फैसला उन्होंने बोला कि इंदु लग्न करेगा। इंदु लग्न विल बी द डिटरमाइनर फॉर द फाइनेंस ऑफ ए पर्सन अमॉन्ग अदर्स। देखिए यहां सिर्फ मैं इंदु लग्न का एक यूज बता रहा हूं, इंदु लग्न के या बाकी लग्न के और भी यूज है जो हम आगे सीखेंगे, बताऊंगा कि आगे कब सीखेंगे। बट ये इंदु लग्न का वन ऑफ द पर्पस है कि इंदु लग्न व्यक्ति के फाइनेंशियल फॉर्च्यून की बात करता है, और ये स्पेसिफिक इसी के लिए बना हुआ है। तो यहां सिर्फ इन्होंने चर कारक नहीं बनाए, हर पर्पस के लिए एक अलग पूरा स्ट्रक्चर बनाया। जैसे अगर आपको वीडियो देखना है तो जूम पे आना पड़ेगा। अगर मान लो मैं जूम को बंद कर दूं और आपको बोलूं कि आप फोन कॉल पे आ जाइए, तो आपको वीडियो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा। वैसे ही इन्होंने हर पर्पस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। अगर मुझे जानना है कि किसी पर्सन के बारे में दुनिया क्या सोचेगी, उसका पब्लिक परसेप्शन कैसा होगा, इसका फैसला करता है आरूढ़ लग्न। कि पर्सन का आरूढ़ लग्न अगर अच्छा है तो पब्लिक परसेप्शन अच्छा होगा, अगर आरूढ़ लग्न अच्छा नहीं है तो पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं होगा। मान लेते हैं भाई किसी के शादीशुदा जीवन की बात करना है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो उसकी चर्चा करता है उपपद लग्न। द फ्यूचर ऑफ मैरिड लाइफ या द फेट ऑफ मैरिड लाइफ विल बी डिटरमाइंड बाय उपपद लग्न। ये दूसरा एडवांटेज है कि इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, सिर्फ चर कारक नहीं दिया, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। और ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है टू द पॉइंट प्रिडिक्शन करने में, कि भाई आप पर्सन के एग्जैक्ट फॉर्च्यून को और एग्जैक्ट फेट को बता सकते। ये दूसरा इसका एडवांटेज है। अब चलते हैं तीसरे एडवांटेज के पास, तीसरा और आखिरी एडवांटेज। अब देखिए, तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जैमिनी ऋषि ने इंट्रोड्यूस किया कंडीशनल दशा। कंडीशनल दशा का मतलब क्या, अब देखिए, हम सब लोग एक बात जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। ज्योतिष में मेनली दो चीजें होती हैं, या तीन चीजें आप समझ सकते हैं। पहला पर्सन की लग्न कुंडली, उसके साथ उसके सोडस वर्ग कुंडलियां एंड सो ऑन। तो एक पर्सन की कुंडली है जो जन्म के समय में निर्धारण हो गया, फिक्स हो गया, या होरोस्कोप ऑफ ए पर्सन इज डिसाइडेड। लेकिन पर्सन के जीवन में घटना कब घटेगी, मतलब शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगा, या कोई भी किसी भी तरह की घटना हो, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसको तय करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दशा की। दशा मतलब जो हमें उसे समय को समझने में मदद करेगा।
बाकी ऑकल्ट मोडालिटीज बोली कि नहीं भाई, एक दशा सिस्टम है, सब पे अपना लो। जैसे विमसोत्री दशा सिस्टम, कोई भी इंसान है सब पे लगा दो। जैमिनी ऋषि ने बोला ऐसा नहीं, पर्सन की कुंडली तय करेगी कि कौन सा दशा लगेगा। और इन्होंने बहुत सारे दशा सिस्टम बनाए, जैसे चर दशा सिस्टम, स्थिर दशा, जैसे दिग्दशा, और भी बहुत सारे। लगभग जैमिनी ज्योतिष में 28 से ज्यादा दशा सिस्टम, तो देयर आर मोर देन 28 दशा सिस्टम्स इन जैमिनी ज्योतिष। सबकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, दो तीन काफी होता है टू रीच टू अ प्रेडिक्शन। तो ये हमारे इस दशा को भी पर्सनलाइज करा। एडवांटेज क्या है, बाकी जितनी दशा सिस्टम है, चाहे विमसोत्री हो चाहे अष्टोत्री हो, इन्होंने पर्सन के लाइफ स्पैन को फिक्स माना है कि भाई पर्सन की आयु इतनी है, और अगर इतनी आयु है तो यही दशा लगेगा। जैसे मान लो विमसोत्री दशा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो विमसोत्री दशा 120 साल आयु मानता है। आप मुझे बताइए आज की तारीख में कितने लोग 120 साल जिंदा रहते हैं? परसेंटेज बहुत कम होगा, जीरो नहीं है, बट डेफिनेटली 1% से ज्यादा भी नहीं है दुनिया की आबादी का। मतलब आप विंशोत्तरी दशा में एक एवरेज इंसान मैक्सिमम 3-4 ग्रहों की दशा पार कर पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जैमिनी ऋषि ने कंडीशनल दशा से, कि पर्सन की कुंडली, पर्सन के ग्रह, पर्सन का लग्न, ग्रहों की गति तय करेगी कि क्या होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें हेल्प करता है हमारे प्रिडिक्शन को प्रिसाइज बनाने के लिए। मतलब हम जो बोले वो सटीक बोले। सो ये एडवांटेज है जैमिनी ज्योतिष का, कि जैमिनी ज्योतिष हेल्प अस इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन। प्रिसीजन इज द कीवर्ड। और आज की तारीख में इसका इंपॉर्टेंस और इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। सो द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्चुअली इंक्रीजेस टुडे। क्यों? क्योंकि हम सबका जीवन शैली बदल गया है। आवर लाइफ स्टाइल हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। जहां पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी और हर लोग एक साथ एक जगह रहते थे, आज तो वो सिस्टम खत्म है। ज्वाइंट फैमिली है या ना है, हर कोई अपने पेरेंट्स से अलग जाके रह रहा है, वहां जा, चाहे वो जॉब की वजह से हो, किसी दूसरे काम की वजह से हो। तो आवर लाइफ स्टाइल हैज इवॉल्व। और जब हमारी लाइफ स्टाइल इवॉल्व कर गई है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है, तो हमें हमारी ज्योतिष विधा को भी बदलना पड़ेगा, ज्योतिष विधा को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। और इन्हीं सवालों का आंसर है जैमिनी ज्योतिष या जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है? तो ये है कि जैमिनी ज्योतिष कैसे दूसरों के कंपैरिजन में, इसके अंदर क्या खासियत, व्हाट आर द एडवांटेजेस इन इट। जैमिनी ज्योतिष में और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे यहां पे राशियों की दृष्टि बताई गई है। ये बहुत दूर की बात है। राशियां क्या है? राशियां जिसको हम साइंस बोलते हैं, दे आर द फिक्स पॉइंट्स इन द यूनिवर्स। ये प्रकृति में एक जगह है। हर राशि का अपना एक क्षेत्र है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे, आप सब लोग जानते होंगे, अगर मैं इस सर्कल को अपना स्काई मान लूं, तो 12 राशियां होती हैं। ये मेरा एरीस है, ये मेरा टॉरस है, ये मेरा जेमिनी है। अब 0 से 30 डिग्री का जो जगह है, वो मेष राशि यानी एरीस का ही है। तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो खासियत होगी उस 0 से 30 की, कि जिसको हमने एरीस ही कहा। हमने 60 से 90 वाले को एरीस नहीं कहा, उसको जेमिनी कहा। और इसी चीज को समझा ऋषि जैमिनी ने। इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया राशियों की भी दृष्टि होती है। तो उन्होंने राशियों को उनका ड्यू एडवांटेज या उनका ड्यू क्रेडिट दिया। ये जैमिनी की अलग खास बात है। वैसे मैं अगर चर्चा करने लगूं जैमिनी में क्या खास बात है, तो शायद ऐसे 2-4 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तब भी जाके शायद खत्म ना हो। अब एक सवाल मन में आएगा, और आना भी चाहिए, कि सर इतना खास है, इतना स्पेशल है, तो सब लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? भाई हम तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं, वहां तो इसकी चर्चा मिलती नहीं है, ऐसा क्यों? और ये बहुत वाजिब सवाल है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह है कैलकुलेशंस। जैसे मैंने आपको बोला, उपपद लग्न, आरूढ़ लग्न, या मैंने आपको चर कारक बताया। आज की तारीख में बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इनको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते। जब इनको कैलकुलेट सॉफ्टवेयर ही नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी थोड़ी इसकी कम हो गई। और वो कहते हैं ना, कबीर ने कहा है कि कलयुग का एक समय आएगा जहां पे जो बेशकीमती चीजें होंगी वो छुपा के रखी जाएंगी, वो मिलेगा नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कोयला और हीरा दोनों सेम खादान से मिलता है, लेकिन हीरा के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। कोयला बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऑकल्ट मोडालिटीज किसी काम का नहीं है। उनका भी अपना पर्पस है, उनका भी अपना गोल है। एक चीज मैं बहुत क्लियर यहां पे कर दूंगा, तो डू नॉट मिसकंस्ट्रक्ट मी कि भाई बाकी ऑकल्ट मोडालिटीज तो कुछ है ही नहीं, या बाकी ज्योतिष मोडालिटी कुछ होता ही नहीं। हर ज्योतिष मोडालिटी का, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, टैरो हो, रमल हो, या विद इन एस्ट्रोलॉजी भी बात कर ले, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो, या कोई दूसरा हो, हर ऑकल्ट मोडालिटी का अपना कुछ खासियत है, अपना कुछ एडवांटेज है, अपना कुछ डिसएडवांटेज। यहां आपको तो मैं आपको जेमिनी के एडवांटेजेस बता रहा हूं कि जेमिनी का क्या एडवांटेज है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है क्योंकि इसने चीजों को एक स्ट्रक्चर में ढाल दिया है। जैसे ट्रेन अपने पटरी पे चल रहा है, उसको पता है कि इस स्टेशन से उस स्टेशन तक इसी पटरी पे जाना है और इसी स्पीड पे जाना है। ना उससे स्पीड कम करना है, ना तेज करना है, ना दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, बस उस पटरी पे चलते रहना है। यही काम जैमिनी ज्योतिष का है कि जैमिनी ज्योतिष ने चीजों को स्ट्रक्चर में बांध दिया, स्ट्रक्चर में ला दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो जैमिनी ज्योतिष की चर्चा हो गई। जैमिनी ज्योतिष में खास क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बोला कि अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे, और ये हम कहाँ पहुंच गए जैमिनी में। तो निश्चिंत रहिए, अक्षय तृतीया की भी चर्चा करेंगे। और मेरे इस डिले करने का फायदा ये हुआ कि एडिशनल 60-70 लोग जुड़ गए, जिनको अक्षय तृतीया की चीजें पता नहीं चलती, अब उनको पता चलेंगी। तो एवरीथिंग हैज एडवांटेज टू इट। बट ठीक है सर, इतना सब कुछ हो गया, तो कुछ लाइव बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग प्रैक्टिकल, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट रिलेटेबल, लेट्स टॉक समथिंग जो हम सबसे जुड़ा हुआ। अभी कोई हैंडरेज नहीं, सारे हैंडरेज हम लेंगे। आपके जो सवाल होंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, उनको लेंगे, लेकिन सेशन के आखिरी हिस्से की ओर। अब कुछ ऐसा बात करते हैं जो हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अस। और ये जो आपको बताने वाला हूं, ये जेमिनी के ऐसे सूत्र हैं जो खो गए। सो दीज आर माई पर्सनल डिस्कवरीज या पर्सनल फाइंडिंग्स फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे अलावा ये किसी और के पास नहीं हो सकता है, हो सकता है। बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, बहुत लोगों ने ढूंढा है। बट कुछ बहुत सिंपल, बहुत स्वीट जैमिनी के रूल्स को बताने वाला हूं। वैसे आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैमिनी ज्योतिष का एक और क्लास हुआ था पिछले संडे को। वहां भी मैंने ऐसे बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे ऐसे रूल्स बताए थे। अगर आप उस सफर में नहीं जुड़े थे और उसकी रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं, तो जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। अभी थोड़ी देर में जूम चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, इनफैक्ट आया भी हुआ है। तो उस ग्रुप से, उस लिंक से जरूर जुड़िए। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको आज के क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज की क्लास का नोट्स हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल मिलेगा। और जो पिछला क्लास हुआ था 12 तारीख को, उसका भी रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेगा। तो आप आए थे एक क्लास अटेंड करने, आपको दो दो क्लास मिल गए। तो एक के साथ एक, यही है अक्षय तृतीया, कि आज किया गया काम कंपाउंड हो जाता है। जो आज आप करेंगे, आपको बढ़कर मिलेगा। मतलब जो हमारे इन्वेस्टर या फाइनेंशियल गुरु सिखाते हैं, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, हमारे शास्त्रों में इसको अक्षय तृतीया कहा गया।
कि आज जो किया जाएगा वो कंपाउंड होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से बात करते हैं कुछ सूत्रों के बारे में। जैमिनी ज्योतिष ने की दशा सिस्टम में एक दशा सिस्टम है जो एज के आधार पे, जो आयु के आधार पे, कि पर्सन का आयु क्या बताता है। अब चलिए, और इसके लिए आप लोगों के तेज और तरा और फराटेदार फीडबैक्स जूम चैट में जरूरत होगी। तो सब कुछ स्थिर करके फोकस हो जाइए, अब आपकी बात होने वाली है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जैमिनी सूत्रों के आधार पे ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला सूत्र बोलता है कि अगर पर्सन की आयु 35 से 38 साल के बीच में, इफ द पर्सन इज एज्ड बिटवीन 35 टू 38, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस आयु में होंगे अभी, बहुत सारे लोग होंगे जो इस आयु से बढ़ गए होंगे। सबको अपना जीवन याद होगा अपना, थोड़ा बहुत तो इतिहास याद ही रहता है। अब ये जो एज ग्रुप है, यहां जैमिनी ऋषि कहते हैं कि इस एज ग्रुप में पर्सन को कैरियर रिफ्लेक्शन मिलता है। जो लोग इस आयु में हैं वो जूम चैट में मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, या जिनको अपना 35 से 38 साल याद है वो भी फीडबैक दे सकते हैं कि ये एक ऐसा आयु है जहां पर्सन को कैरियर रिफ्लेक्शन मिलता है। कैरियर रिफ्लेक्शन का मतलब पर्सन अपने नौकरी पेशा को या अपने कैरियर को दोबारा एक थॉट देता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं, क्या यही मेरा भविष्य है, क्या मुझे यही करना है। तो मतलब द पर्सन स्टार्ट रिक्वेश्चनिंग द कैरियर आइडेंटिटी, अपने उस पूरे कैरियर आइडेंटिटी को वो रीथ्रो करना चाहता है, री इवेल्युएट करना चाहता है। तो ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पे उसका कैरियर उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे जरूरी से ज्यादा, और ये उसके लिए फोर्सफुल होता है। फोर्सफुल का मतलब इंसान नहीं चाहता है कि कोई परिवर्तन हो, लेकिन समय उसको बताता है कि भाई तुम्हें परिवर्तन होना पड़ेगा, परिवर्तन करने की जरूरत है, कैरियर को दोबारा सोचने की जरूरत। तो इस एज में पर्सन अपने कैरियर को रिथिंक करता है। दूसरा जो बताने वाला हूं, यह आपके पैरों तले की धरती खिसकाएगा। दूसरा जो मैं जैमिनी सूत्र लेके आया हूं आप लोगों के लिए खास, वो लेकर आया हूं एज 42 ईयर से लेके 46 ईयर का। वैसे इस सूत्र को एक जगह और अप्लाई करते हैं, जो मैं प्रिंसिपल बताऊंगा। 42 टू 46 में तो लगता ही लगता है, यह सूत्र एक और जगह लगता है 50 से 52 साल की पीरियड में। मतलब दोनों ही एज ग्रुप में वैलिड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वाले एज ग्रुप में जरूर होंगे। वैसे इसका फीडबैक नहीं दे पाइएगा, बट अगर फीडबैक सही हो तो मन ही मन मुस्कुरा लीजिएगा, मैं उस मुस्कुराहट को समझ जाऊंगा। अगर फीडबैक देना चाहे तो जरूर दे सकते हैं, अपना नहीं तो किसी और के नाम पे ही दे लीजिएगा, क्या जाता है, किसको पता चलता है। और वैसे भी निश्चिंत रहिएगा, मेरे सेशन में हर चीज कॉन्फिडेंशियल होता है, तो डोंट वरी ऑन दैट। ये जो एज ग्रुप है 42 टू 46 और 50 टू 51, यहां पर्सन अपने रिलेशनशिप को री इवेल्युएट करता है। मतलब द पर्सन स्टार्ट्स री इवेल्युएटिंग हिज और हर ओन रिलेशनशिप, कि क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूं। ये एक ऐसा उम्र है जहां पे पर्सन न चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार बनता है। मतलब पर्सन अपने शादीशुदा जीवन के बाहर दूसरा रिलेशनशिप इंटरेस्ट ले सकता है। आपको लगता होगा कि भाई रिलेशनशिप या ये एक्स्ट्रा मैरिटल किसी यंग एज की प्रॉब्लम है, नहीं। ये जेमिनी ऋषि का सूत्र है कि भाई इस एज की पड़ाव में पर्सन डेफिनेटली इंक्लाइंड होगा। और ऐसे बहुत सारे एज ग्रुप आते हैं, ये तो बस आपको हमने दो डेमो बताया है, ये तो बस दो झलकियां हैं उसकी, टीजर्स हैं। दूसरा, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे पर्सन अपने रिलेशनशिप से खुद को इमोशनली एग्जिट कर लेता है।
इमोशनली एग्जिट का मतलब तथास्तु, मैं अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में, दोनों अपनी अपनी दुनिया में एक आइडेंटिटी के साथ जी रहे होते हैं, बस समाज के लिए एक साथ होते हैं। तो दे जस्ट रिमेन टुगेदर फॉर द सोशल इमेज, बट अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से कट चुके होते हैं। इसीलिए मैं इसको एक नाम देता हूं, मैंने नहीं दिया, ये स्टैंडर्ड टर्म है, जिसको बोलते हैं स्लिप डाइवोर्स। स्लिप डाइवोर्स का मतलब लीगली वो डाइवोर्स नहीं करते, बट एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते भी नहीं। तो ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पे पर्सन अपने आप से रिलेशनशिप से इमोशनली एग्जिट ले लेता है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तो मेरी हो गई, जितना मुझे एफर्ट करना था रिलेशनशिप को ठीक करने का वो मैंने कर लिया, वो सोच लिया। तो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी, डायरेक्ट प्रिंसिपल। जबकि अभी हमने ना डेट ऑफ बर्थ लिया है पर्सन का, ना कोई दशा लगाया है, ना ही कोई दृष्टि देखी है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनल दशा लगाया है। जब हम पर्सन के पार्टिकुलर इसमें लगाते हैं, ये और ज्यादा स्पेशलाइज हो जाता है। यही खासियत है जेमिनी का। जेमिनी आपको डायरेक्ट, सिंपल प्रिंसिपल्स देता है, और इन प्रिंसिपल्स के पीछे लॉजिक भी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको प्रिंसिपल याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं। इन प्रिंसिपल्स के पीछे लॉजिक। आज मैं लॉजिक की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि लॉजिक के पीछे का जो लॉजिक है वो समझाने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। उसके लिए आप जैमिनी ज्योतिष को सीखिए मुझसे, तब आप उसके लॉजिक को समझ पाएंगे। एक और फराटेदार सूत्र बताता हूँ, 3 मिनट मेरे पास है, तो सोचता हूँ एक और सूत्र बता ही दिया जाए। चलिए, एज की बात नहीं करते, इस बार किसी और चीज की बात करते हैं, कि वैसे एज की बात तो हो गई, कुछ डिफरेंट चर्चा करते हैं, कुछ डिफरेंट बात करते हैं। अब देखिए, अगर किसी पर्सन को मीठा खाना बहुत पसंद है, कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है? तो मीठा का मतलब ये नहीं कि मिठाई खाना, मतलब कोई भी मीठी चीज खाना, चाहे वो चीनी ही हो। चैट में कंफर्म करिए, हैंड रेज मत कीजिए, हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि हैंड रेज में मैं समझ नहीं पाऊंगा। जिनको भी मीठा खाना पसंद है, द पीपल हु लव टू ईट स्वीट्स, यस तो बोल रहे हैं। अगला जो लाइन बताऊंगा ना, तब शायद वो यस नो में बदल नहीं लीजिएगा, उस यस पे टिके रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, दिल थाम के बैठिए, अब उस पिटारे को खोलता। अगर किसी पर्सन को मीठा खाना पसंद है, तो वो हमेशा अपोजिट जेंडर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। मतलब अगर आप मेल हैं, तो फीमेल आपकी तरफ बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टेड रहेंगी। अगर आप फीमेल हैं, तो मेल्स आपकी तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे। आप दुनिया के किसी जॉब में चले जाइए, किसी बिजनेस में चले जाइए, ये हमेशा आपके पास बना रहेगा। अगर आप जॉब में हैं, तो हमेशा आपका जो सुपरवाइजर है, आपके सीनियर्स हैं, वो आपके अपोजिट जेंडर वाले होंगे। सिमिलरली, अगर आप मान लिया एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ऑकल्ट एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपोजिट जेंडर वाला अट्रैक्ट होगा। आप फीमेल एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मेल क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मेल क्लाइंट ज्यादा आपके पास आएगा। अगर आप मेल हैं, तो फीमेल क्लाइंट ज्यादा आएगा। आप जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं, सिंपल ही बताया, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बताया। कि अगर आपको मीठा खाना पसंद है, इफ यू लव टू ईट स्वीट्स, द अपोजिट जेंडर पीपल विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू यू। ये एक मैग्नेटिज्म होता है आप में, ये एक बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिज्म है, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे मधुमक्खी हमेशा फूल के पास ही जाती है, उसको कुछ भी दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जो देना है दे दीजिए, मधुमक्खी जाएगी फूल के पास ही, क्योंकि वहां से उसको शहद मिलेगा, वहां से वो शहद लेके आ सकती है। उसी तरीके से आप उस मधुमक्खी के फूल की तरह है, जहां मधुमक्खी अट्रैक्शन आपको मिलना है। अब वो अट्रैक्शन का क्या होगा, ये आपकी कुंडली तय करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसे तो 12:50 हो गया है, घड़ी इशारा कर रही है कि मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, बट चलिए, मन कर रहा है कि एक सूत्र और बता दे। अब मान लिया कि सर किसी को स्वीट पसंद है बट नहीं खा पा रहा है, तो भी ट्रेट वही रहेगा, ट्रेट विल नॉट चेंज।
बस उसकी पसंद होनी चाहिए। हाँ, कोई अपने पसंद को ही अगर बदल ले तब थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। चलिए ये फराटेदार सूत्र बताता हूं। इनफैक्ट एक नहीं, दो सूत्र बताऊंगा। किसी भी पर्सन की शादी, किसी भी पर्सन की शादी हमेशा और हमेशा राहु देव की दशा में ही होता है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, बट अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए। किसी भी पर्सन का जो शादी होना है या शादी हुआ है, राहु देव हमेशा या हमेशा किसी ना किसी एक लेवल पे एक्टिवेट होंगे। अगर विंशोत्तरी दशा की बात कर लें, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर हो, चाहे प्रत्यंतर हो, चाहे सूक्ष्म हो या प्राण हो, किसी ना किसी एक लेवल पे इनका दशा आना ही आना है। किसी ना किसी लेवल पे ये दशा में एक्टिवेट होगा। यहां मैंने आपको प्योरली विंशोत्तरी दशा का एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बाकी दशा पे भी लागू है, क्योंकि बाकियों में दशा का नाम बदल जाता है। इसलिए मैंने आपको विंशोत्तरी का एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग सोच पाए। चाहे महादशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म हो या प्राण हो, किसी ना किसी लेवल पे राहु देव को आना ही आना है। बिना उसके काम नहीं बनेगा। शादी यही करवाएंगे, शादी इनसे ही होना है। तो द फाइनल जो इवेंट का हथौड़ा है वो राहु देव ही मारेंगे मैरिज के केस में। ये भी जेमिनी का सूत्र है। मैंने बोला था कि एक और बताऊंगा, एक और बताता हूं। इनफैक्ट एक नहीं, दो बताऊंगा। एक ऐसा सूत्र जिसके दो टाइप होंगे। पहला एज के आधार पे बताऊंगा, दूसरा ग्रहों के आधार पे बताऊंगा। मतलब सूत्र एक ही है, बट इसका दो सब ब्रांच। 28, 37, 44, 52, 58, 46। शनिदेव, राहुदेव, 70% से ज्यादा लोगों की एस्ट्रोलॉजी जर्नी की शुरुआत इन्हीं दो कंडीशंस में होती है। या तो शनिदेव या राहुदेव दशा के किसी लेवल पे एक्टिवेट रहेंगे, मोस्ट लाइकली महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, या आप ऊपर वाले एज ब्रैकेट में होंगे, +- 6 मंथ्स हर एज में। इंसान अपने ऑकल्ट साइंसेस की जर्नी इन्हीं एजेज में या इन्हीं ग्रहों की दशा में शुरू करता है। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको मैं आज की तारीख में 100% नहीं बोलता हूं, बट हाँ 70-75% केसेस में यू विल रिमेन ट्रू, अगर आप इसको स्टैंड अलोन लगा रहे हैं। हाँ, इसके साथ में दूसरा कोई टेबल लगा दूं आरूढ़ लग्न का या आत्मकारक का, क्योंकि हर आत्मकारक में अलग अलग एज आएगा, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। बट नॉर्मली ये 70-75% केस हर चार्ट पे एप्लीकेबल रहता है ब्लाइंडली। ठीक है, तो ये भी प्रिंसिपल। तो ये आप अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स आपने देखा, अब आप सोचिए कि यहां हमने पर्सन का कोई डिटेल नहीं लिया है। वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल डिटेल ऑफ अ पर्सन, बट स्टिल हम पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं, और यही पैटर्न्स हमें प्रिडिक्शंस में हेल्प करते हैं। और ऐसे बहुत सारे जैमिनी के सूत्र हैं, और सूत्र से ज्यादा उन सूत्रों के पीछे की लॉजिक, कि वो सूत्र या ये रिजल्ट क्यों मिलता है, वाई दिस रिजल्ट हैपेंस, या इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइन कर कर मैंने तैयार किया है
एक बहुत ही एग्जॉस्टिव मास्टर कोर्स, जेमिनी ज्योतिष क्यों। तो आई हैव डिजाइंड एंड क्यूरेटेड अ वेरी स्पेशल जेमिनी ज्योतिष कोर्स, जो ना ही सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीजें हैं, बल्कि मेरे अपने ढूंढे हुए, मेरे अपने खोए हुए जैमिनी सूत्रों को ढूंढकर और आज के समय के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके, दोनों ही चीजों को कंबाइन करके इसको तैयार किया। मैं कोर्स की बाकी डिटेल्स की चर्चा करूं, पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं 10 सेकंड। और ध्यान रखिएगा, सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। अक्षय तृतीया की बहुत ही पावरफुल रेमेडी आने वाली है। अक्षय तृतीया क्या होता है, क्यों होता है, 2026 में अक्षय तृतीया क्यों खास है, और आज आप क्या कर सकते हैं, इन सब की चर्चा होगी, लेकिन थोड़ी देर में। सेशन के आखिर तक बने रहना है। ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षय तृतीया वाला हिस्सा है, जो उपाय वाला हिस्सा है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगा। तो ये सोचेंगे कि बाद में मैं देख लूंगा, नहीं मिलेगा। बाद में किसी से पूछ लूंगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए लाइव ही रहना पड़ेगा। बाकी सब कुछ रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, वो वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिवार्ड है उनके लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपने समय दिया, उस समय के एफर्ट में आपको वो मिल रहा है, तो उसके लिए लाइव बने रहना है। अगर लाइव से चले गए तो मौका मिस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कोर्स शुरू होगा 21 अप्रैल से। तो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अप्रैल। क्लास का टाइम होगा 7 PM। हर क्लास लगभग 90 मिनट के आसपास का होगा। मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लासेस होंगे, एक्सेप्ट थर्सडे। मतलब हर सप्ताह में लगभग, लगभग नहीं, हर सप्ताह में 4 क्लासेस होंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे बीच में एक ब्रेक होगा, ताकि अगर किसी कारण से आपका चीजें छूट जाए तो आप चीजों को रिवाइज कर पाए। क्लास प्रिडोमिनेंटली हिंदी में होता है, विथ अ मिक्सअप ऑफ इंग्लिश। नोट्स हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली आता है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलती है। लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट होता है डायरेक्टली मेरे साथ। मेरे और आपके बीच में कोई दूसरा मीडिएटर, कोई दूसरा सहयोगी, कोई दूसरा आचार्य, कोई असिस्टेंट, कोई नहीं। आप अपने सवाल डायरेक्ट मुझसे पूछ पाएंगे, जैसे आप आज भी पूछेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो ये बेसिक हाईलाइट है कोर्स के बारे में। मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट थर्सडे, 7 PM, 21 अप्रैल से शुरू होगा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सारी चीजें तो होगी। अब आते हैं कि कोर्स आप पढ़ कहां से रहे। आप कोर्स सीखेंगे साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे। तो यू आर गोइंग टू लर्न दिस कोर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। पिछले कुछ सालों में हमने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑकल्ट मोडालिटीज में ट्रेन किया है। हम इंडिया के एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। हम एमसीए से रजिस्टर्ड कंपनी भी हैं, और आपको एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी दे रहे होते हैं। हम ISO 9001 सर्टिफाइड भी है। बाकी आप सिंपल जाइए, गूगल कर लीजिए हमारे बारे में, यू विल फाइंड अस एवरीवेयर। तो ये तो रहा इंस्टीट्यूट के बारे में एक छोटा सा प्रोफाइल। आपको ये कोर्स मैं सिखा रहा हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने लगभग 6 वर्ष की उम्र, 6-7 वर्ष की उम्र में ऑकल्ट को पढ़ना शुरू किया। पहला 15-20 साल सिर्फ रिसर्च में लगाया। बाकी आप गूगल करिए, यू विल फाइंड एवरीथिंग यू अबाउट मी। मैं एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं आज की तारीख में, एज वी स्पीक, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स IIMs या IITs में पब्लिश किए। इनफैक्ट जब हमारा पहला क्लास हुआ था लास्ट संडे, तो मैंने IIT दिल्ली में एक पेपर प्रेजेंट किया था। आज भी मुझे एक पेपर प्रेजेंट करना था। आई हैड टू ट्रैवल टू देहरादून, बट आई कुड नॉट ट्रैवल, कि मुझे क्लास लेना था। और आपके क्लास के ठीक बाद 3 बजे मेरा प्रेजेंटेशन शेड्यूल भी है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, कि कैसे हम योग मुद्रा को पर्सन के दशा के हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसके ग्रहों के प्रभाव को ठीक करने के। अगले सप्ताह में मेरा एक रिसर्च पेपर शेड्यूल्ड है एट IIM बोध गया, अगेन यूजिंग एस्ट्रोलॉजी दशा फॉर द पीरियड ऑफ बिजनेस।
खासकर वैसे समय में जब इकोनॉमिक रिसेशन हो तो क्या होगा, एंड सो ऑन। तो यहां सिर्फ क्लेम्ड रिसर्च नहीं है, ऐसे रिसर्च हैं जिनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हो या बाकी हो, वहां पे उनको मैंने प्रेजेंट भी किया है। अब चलते हैं कि इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या, वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। ये कोर्स में होगा 15 क्लास। सो देयर वुड बी 15 क्लासेस इन दिस कोर्स। ठीक है। अब ये कोर्स बिगिनर भी कर सकता है और एडवांस लेवल में। हम एक ही कोर्स कराते हैं जो बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक होता है। ना ही इसके बाद कोई दूसरा एडवांस कोर्स होगा, ना ही इसके पहले कोई दूसरा एडवांस कोर्स है, या कोई इसका स्टार्टिंग कोर्स है। तो आप एकदम ब्लैंक माइंड के साथ भी इसमें आ सकते हैं। सीखेंगे क्या? पहले दिन हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, जो हमें ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल समझाएगा। ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, तत्व के बारे में, नक्षत्र के बारे में, और पूरा का पूरा चार्ट बनता कैसे। डे 2 पे हम सीखेंगे ग्रहों की बारीकियों को, कि कैसे ग्रह हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। वक्र ग्रह क्या होते हैं, कंबसन क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ग्रह कब बेनिफिक है, कब मैलेफिक है, क्यों है। डे 3 को जानेंगे हम चार्ट बनाने के बारे में, कि हम चार्ट बनाएंगे कैसे, किसी की कुंडली कैसे बनेगी, जो जैमिनी के चर कारक हैं उन वो कैसे बनेंगे, अलग अलग लग्न कैसे आएंगे। ये सब कुछ हम सीखेंगे डे 3 पे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ। डे 4 हम बात करेंगे राहु देव और केतु देव के बारे में। बहुत सारे लोग अक्सर राहु देव और केतु देव को जैमिनी ज्योतिष में छोड़ देते हैं। जैमिनी के असली ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से ढूंढे हुए रेयर प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे राहु और केतु देव को समझने के लिए इस कोर्स में, कि कैसे राहु देव और केतु देव हमारे जीवन के अलग अलग राइज और फॉल को तय करते हैं। डे 5 में हम इलाबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे जैमिनी कारक और जैमिनी लग्न। जितने भी इंपॉर्टेंट जैमिनी कारक और जैमिनी लग्न हैं, सारे जैमिनी कारक और जैमिनी लग्न हम लोग सीखेंगे, जो इंसान के जीवन के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। डे 6 को हम डिटेल करना शुरू करेंगे, आत्म कारक को समझेंगे। फिर डे 7 को आरूढ़ लग्न और पब्लिक इमेज को समझेंगे। डे 8 को उपपद लग्न और रिलेशनशिप को समझेंगे। डे 9 को हम बात करेंगे जैमिनी दृष्टि के बारे में, कि जैमिनी दृष्टि क्या होती है, कैसे ये इंपैक्ट करता है। फिर डे 10 को हम जानेंगे सक्सेस के योग, वैसे कॉम्बिनेशंस, वैसे जैमिनी के सूत्र जो सक्सेस या फेलियर्स को तय करते हैं। डे 11 हम जानेंगे जैमिनी की दशाओं के बारे में, चर दशा, फिक्स दशा, और कैसे उससे हम जीवन के अलग अलग इवेंट को टाइम कर सकते हैं। डे 12 मैं आपको एक स्ट्रक्चर टेम्पलेट दे रहा हूंगा प्रेडिक्शन करने के लिए। डे 13 हेल्थ, कैरियर और फाइनेंस का प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। डे 14 रिलेशनशिप, ट्रैवल और लाइफ इवेंट्स का प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। और डे 15 एक कंसल्टेशन कैरियर आपका कैसे होगा, उसकी हम बात करेंगे, कि सब कुछ पढ़ के फाइनली कंसल्टेशन कैसे सीख। तो 15 दिनों का पेस्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इस जैमिनी ज्योतिष के बेसिक से शुरू करते करते आपको प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क तक पहुंचाने के लिए। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 में। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर जस्ट 2999। आपने बिल्कुल सही सुना, दिस कंप्लीट कोर्स इज जस्ट प्राइस्ड एट 2999। तो यही सब है इस कोर्स के बारे में। अगर आप इस कोर्स को आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं, तब आपको कुछ स्पेशल बोनस भी मिल रहा है। अब वो बोनस क्या है, ये जान लीजिए। जो इस कोर्स को ऑलरेडी पिछले डेमो के बाद ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबको ये सब कुछ मिलेगा। तो एवरी वन हु हैव ज्वाइन दिस कोर्स ऑन 12th, आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेगा 2 दिन का स्पेशल सेशन मई महीने के होरोस्कोप के बारे में, कि मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है, क्या करें मई के महीने में कि आप अपने लक को एक्सलरेट दे सकते हैं, जो बैलगाड़ी के रफ्तार से नहीं, रॉकेट शिप के रफ्तार से चले। 2 दिनों का सेशन मिलेगा वैदिक ज्योतिष के ऊपर और उससे जुड़े हुए प्रेडिक्शंस के बारे में। तो ये इस 15 दिनों का के अलावा 4 दिनों का एडिशनल सफर है। इसके अलावा आपको कुछ रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं। 8 दिनों का कोर्स मिल रहा है
रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि कैसे हम अलग अलग रेमेडीज की चर्चा कर सकते हैं। 15 दिनों का कोर्स मिल रहा है स्वप्न के ऊपर, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, और 19 दिनों का कोर्स मिल रहा है अरोमा थेरेपी के ऊपर, कि अरोमाज को कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्पेशल ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलेगा जो आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। वैसे भी आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया को जो भी काम करते हैं कंपाउंड करता है। तो आज फैसला लीजिए, डिसाइड करिए, और इस अक्षय तृतीया को जीवन को बेहतर बनाने वाली जो विद्या है, जीवन को जो बेहतर सेव करने वाला जो साइंस है ज्योतिष, उसको सीखने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। तो इंतजार मत करें, देर मत करें, ये सारा डिटेल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, वहां से आप एनरोल करना शुरू कर सकते हैं। निहाल। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज विच आई वुड बी हाईलाइटिंग हियर, क्या सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप देख सकते हैं, जूम चैट बॉक्स में आ भी गया है। तो प्लीज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। सिर्फ आज का ही सेशन नहीं, एक सेशन और भी हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल। उस सेशन का रिकॉर्डिंग, नोट्स, इस कोर्स से रिलेटेड सारा डिटेल्स एंड सारा इंफॉर्मेशन, सारा जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ जाएगा। तो ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे अगर आप पहले से है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे नहीं है तो इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वो सारा बेनिफिट मिल पाए। एक फ्री कोर्स भी है यहाँ पे पंच पक्षी का, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है इस ग्रुप को ज्वाइन करने पे। कितनी बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी कांटेक्ट से जूम सेशन में डायरेक्टली आ जाते हैं। तो जब तक हम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन ग्रुप में, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो आप तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। तो 20 सेकंड का समय लेते हुए आप लोग इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। एंड जैसा कि आपने सुना ही है, इस कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपए। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू से दिस, क्या ऑलमोस्ट 200 लोगों के आसपास लोगों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं क्या किस स्केल पर इस कोर्स का जो वेटेज है, जो डेप्थ है, वो होने वाला है। हर सेशन लाइव जूम सेशन होने वाला है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। हर सेशन लाइव आप जूम पर सुनेंगे। लेकिन अगर आप लाइव जूम पर नहीं भी अटेंड कर पाते हैं ना, तो आपके पास प्रिविलेज है, और ये शायद सिर्फ हमारा ही इंस्टीट्यूट देता है, लाइफ टाइम एक्सेस। किसी भी क्लास का लाइफ टाइम एक्सेस इस 15 सेशंस में। किसी भी सेशन को आप मिस करते हैं, आगे पीछे हो जाता है, छूट जाता है, यू आर गेटिंग लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग। कोई टेंशन नहीं। अपने पर्सनल लाइफ को भी आप मैनेज कीजिए और साथ साथ में अपने लर्निंग को भी मैनेज कीजिए। हर चीज का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का प्रेफरेंस, हर चीज को प्रेफरेंस देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्टडी को, अपने बाकी गोल्स को, हर चीज को इक्वल प्रेफरेंस दीजिए एट योर कन्वीनियंट टाइम, एज पर योर कन्वीनियंस। इतना ही नहीं, हर सेशन का आपको मिलता है बहुत ही प्रोफेशनल एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इलेबोरेटिव नोट्स, पीडीएफ में अलग हिंदी में, और पीडीएफ में अलग इंग्लिश में। ये कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत ही मेहनत से सुन के हमारे टीम मेंबर इस नोट्स को बनाते हैं। एंड जो हमारे पार्टिसिपेंट्स पुराने हैं वो जानते हैं, सिर्फ इस क्वालिटी की नोट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बुक की तरह हो जाता है जब 15 सेशन खत्म होता है तो। और अपने आप में ये बुक का कॉस्ट ही 3-4 हजार रुपए हो जाता है। और साथ ही साथ आपको इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस का 2 दिन का लाइव सेशन। जेमिनी सीख रहे हैं भाई, तो वैदिक का नॉलेज तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। साथ ही साथ में आपको मई आ रहा है, मई के हॉरोस्कोप, आपके कुंडली के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, मेष से मीन राशिफल का जो परिवर्तन है,
जो रेमेडीज है उससे संबंधित वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, वो भी लाइव जूम सेशन। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो उसका मिलेगा ही, पर सेशन लाइव में भी होगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स 19 दिनों का अरोमा थेरेपी के ऊपर, एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर। एक बहुत ही थेरेप्यूटिक एक टेक्निक है जिसमें आप सिंपल ऑयल्स को डिफ्यूज करके अलग अलग जगहों पर रख कर बहुत पावरफुल मेंटल एंड फिजिकल चेंज अपने अंदर, अपने इन्वायरमेंट में, अपने सबकॉन्शियस में महसूस करते हैं। साथ ही साथ 15 दिनों का कोर्स प्री रिकॉर्डेड ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जहां पे आप अपने सपनों को डिकोड कर सकते हैं। कि अगर सुबह सुबह कोई सपना आता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, अचानक से रैंडमली कोई सपना बार बार आ रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, एंड मेनी अदर थिंग्स। Additionally, we are giving you 8 days course on remedial astrology। उपाय कीजिए जितना चाहे, जी भर के रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उपाय कीजिए। ये भी वैदिक का एक अंग है, एक पार्ट है, जिसमें रेमेडीज भर भर के आपको दिया जाएगा प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स में। एंड वैसाख महीना जो है उसके ऊपर एक जूम सेशन हुआ था जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। सोलर न्यू ईयर स्पेशल का वैसाख 2026 का ये सेशन हुआ था, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। जो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे वो तो लाइव अटेंड कर चुके हैं उसको, जो नहीं किए हैं अभी ज्वाइन करेंगे या जो नहीं कर पाए देख पाए हैं उनके लिए भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए। इतना ही नहीं, सीखने के साथ साथ भाई कोई प्रमाण तो होना चाहिए। हर चीज का एक आजकल एक वो बोलते हैं ना, एक प्रूफ देना पड़ता है। तो आपके सीखने का प्रूफ है हमारा सर्टिफिकेट। वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम। वी आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड। वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी। और ये सारे क्रेडेंशियल्स है ना, रातों रात नहीं मिलते हैं। ISO लेने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड के लिए सालों का अनुभव और रिव्यूज लगते हैं। कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हजारों डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सालों भर कंप्लायंस होता है, हर समय विजिलेंस रहता है। तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलता है। वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से, इवन आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो आप साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के बारे में सर्च कर लीजिए, निहाल कुमार डोकानिया के बारे में सर्च कर लीजिए, सिद्धार्थ एस कुमार के बारे में सर्च कर लीजिए, हमारे फाउंडर मिस्टर साहिल कोठारी के बारे में सर्च कर लीजिए। हैविली रिकॉग्नाइज्ड, वी आर हैविली रिकॉग्नाइज्ड। और ये कोई बोस्टिंग का बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आई एम सिटिंग एंड बोस्टिंग हियर। बट जो काम हमने किया है ना, जो मेहनत हमने 7 वर्षों में की है ना, जस्ट उसको आपके सामने रखना है ताकि आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका भरोसा हम पर बन पाए। सिर्फ 2,999 में ये कोर्स आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं। इस प्राइस में कोई इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्सेस लाता ही नहीं है। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, काफी जन हो सकता है Q&A में भी क्वेश्चन करे, सर ये बेसिक कोर्स है क्या, सर ये सिर्फ एडवांस्ड कोर्स है क्या। इसका सिर्फ एक लाइनर जवाब है, दिस इज अ फुल फ्लेजेड कोर्स फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस्ड मास्टर लेवल। कोई फिल्टर नहीं है। अभी आप 3,000 दीजिए, फिर हम आपसे 6,000 और मांगेंगे, फिर 60,000 और मांगेंगे, नहीं। दिस इज अ फुल फ्लेजेड कोर्स, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे नॉलेजेबल पर्संस बैठे हुए हो जिनको काफी कुछ आता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल बी स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कोई भी बिगिनर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और ABCD से लेके एडवांस्ड लेवल तक वी विल बी टीचिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एक चीज है जो हमसे एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट बहुत वीक है और शायद वर्ल्ड में सबसे लास्ट में आएगा, वो है मैजिक करने में। हम मैजिक नहीं करते हैं। हमारे पास कोई मैजिकल टैबलेट नहीं है। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है जो आपको बिना क्लास लिए बिना, बिना प्रैक्टिस किए बिना, बिना नोट्स पढ़े बिना सब कुछ सिखा दे। ये रिसर्च जारी है हमारे एंड से। अगर कोई ऐसा टैबलेट हम बना पाए तो हम आपको जरूर देंगे और आप वो खा लीजिएगा, हमारे लिए भी काम बहुत आसान हो जाएगा।
पर फिलहाल तो आपको हर क्लास को पढ़ना है, हर क्लास को करना है, सर जो बताएंगे प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है। बिकॉज देखिए बहुत इजी है आपके माइंड को मैनिपुलेट करना और बोल देना कि आप 2 मिनट कोई शॉर्ट्स देख लीजिए, कोई रील्स देख लीजिए, 1 घंटा क्लास अटेंड कीजिए, यू विल बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति खुद को बोल तो सकता है एस्ट्रोलॉजर, पर वो है या नहीं है ना, वो उसको भी पता है। तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बात है, रातों रात दिनों दिन। शायद कोई चमत्कार होता होगा, मतलब करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता होगा जिसके पास कोई ऐसा मैजिकल पावर होता होगा। मैंने देखा नहीं है आज तक ऐसे मैजिकल पर्सन को, क्योंकि भगवान के अलावा तो ऐसा मैजिकल पावर किसी के पास हो नहीं सकता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट एज अ ह्यूमन बींग वी ऑल आर वेरी वेरी पावरफुल, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप चीजों को देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। एंड अब अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आई कैन पर्सनली गारंटी यू, मेरे को पकड़ लीजिएगा, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर, सब कुछ आपके पास है। प्रैक्टिस के बाद अगर आप नहीं सीखते हैं तो आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी पर्सनली लायबल एंड आंसरेबल टू यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आफ्टर फॉलोइंग व्हाट वी से टू यू। 99% लोग इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनको सब कुछ चाहिए पर करना कुछ नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, प्री रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, और साथ में ये जेमिनी कोर्स तो है ही। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से, यानी कि आज 19 है, परसों से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इज 7 PM। डेज आर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे, 4 days इन अ वीक। सेशन का अप्रोक्स ड्यूरेशन 90 मिनट्स के आसपास होगा। एंड आज है ना, अक्षय तृतीया का दिन है। ऐसा माना जाता है जिस चीज का शुरुआत आज होता है ना, उसका कभी अंत नहीं होता है। अक्षय, अनंत, इनफाइनाइट, जिसका कोई क्षय नहीं है। तो आज अगर आप इस ऑकल्ट की दुनिया में कदम रखेंगे तो इस जर्नी का कोई अंत नहीं है। आप इनफाइनाइट तौर पर आगे जाते रहेंगे, और शायद आपका सोल कितने जन्मों तक इस नॉलेज को कैरी करे, बोल पाना मुश्किल है। वैसे तो इस साइंस का कोई अंत नहीं है, आप जितना सीख लीजिए उतना कम है, 10 लाइफ टाइम भी कम है। पर हमारा जो छोटा सा जीवन है उसमें हम जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। तो आइए हमारा हाथ पकड़िए, हमारे साथ, हमारे मेंटोर सिद्धार्थ एस कुमार सर के साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, और आपका हाथ पकड़कर भी हम आपको अपने साथ साथ कदम कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। और कहीं पे आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पीछे छूट गए हैं, प्रोवाइडेड आप हमारे बातों को फॉलो करें और सच्चे मन से, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से उनको करें। तो अब Q&A करेंगे, छोटा सा Q&A करेंगे। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई पर्सनल क्वेरी यहाँ पे मत कीजिएगा कि सर आज ही मेरा कुंडली में सब कुछ आप बता दीजिए मेरे को, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, अक्षय तृतीया है आज, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप मेरा ही कुंडली एनालिसिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर द सेम, बट कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्रिस्प। बिकॉज काफी सारे हैंड रेज होते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बी रेस्ट एश्योर्ड, बट वी विल ट्राई टू मैनेज द सेशन एज वेल एज वी कैन। तो आप अपने जूम हैंड उठा लीजिए, देखिए डॉक्टर लावण्य एक जूम नेम है, उन्होंने अपना जूम हैंड रेज किया है, पीला रंग का ऐसे एक छाप आ रहा है हाथ का, तो आपको वही बटन दबा करके अपना हैंड रेज करना है, and we will be taking queries. Meanwhile, I am checking the WhatsApp group. सिद्धार्थ सर will be taking your queries. And सर आपने अक्षय तृतीया का रेमेडीज बता दिया है क्या? नहीं, अभी नहीं बताया। ठीक है, तो पहले छोटा सा Q&A कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर छोटा सा Q&A के बाद विल बी